बच्चों ध्यान देंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। और कैलकुलस में क्लास 11th का पार्ट है लिमिट्स। लिमिट कैलकुलस को हम कैलकुलस में आपको पढ़ना होता है 12th क्लास में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ना होता है बच्चों डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, इट मीन्स की एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन हम जब पढ़ेंगे कैलकुलस क्लास 11th का, तो यहाँ पे हमको पढ़ना होता है लिमिट्स, और लिमिट में लिमिट और डिफरेंशिएशन। तो आज का जो क्लास आपका बच्चों वो लिमिट का है। क्या है? लिमिट का। लिमिट्स हम जानेंगे कि डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स का डेफिनेशन समझेंगे, लिमिट्स का कंसेप्ट क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद लिमिट्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, टाइप ऑफ लिमिट्स को समझेंगे बच्चों। तो 3-4 चीज़ें समझेंगे। क्या क्या समझेंगे बच्चों? डेफिनेशन ऑफ लिमिट, जो कि डेफिनेशन मैंने लिख दिया है आपके पास बच्चों। उसके बाद हम समझेंगे टाइप ऑफ लिमिट्स। दूसरा नंबर क्या था हमारा बच्चों? टाइप ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स के टाइप के बारे में समझेंगे। लिमिट्स का जो मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्या बच्चों? अलजेब्रिक लिमिट्स होते हैं। क्या होते हैं? अलजेब्रिक लिमिट्स होते हैं। और दूसरा होता है बच्चों आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। क्या होते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स होते हैं। तो अलजेब्रिक लिमिट्स को आज हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? अलजेब्रिक लिमिट्स को पढ़ेंगे। तो अलजेब्रिक लिमिट्स को जब हम पढ़ने की बात कर रहे हैं बच्चों, तो अलजेब्रिक लिमिट्स का कुछ फॉर्मूले जो कि आपको क्या करने हैं? नोट डाउन कर लेने हैं। लेकिन हम जानेंगे अलजेब्रिक लिमिट्स में अलजेब्रा का भी कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसका कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास दे दिया जाएगा बच्चों। लिमिट्स के बारे में पहले हम समझते हैं, लिमिट्स का क्या सिंबल होता है। जैसे लिमिट को LT से भी लिखते हैं, LIM से भी लिखते हैं। शॉर्टकट में LT भी या फिर LIM भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपका के पास में है x टेंस टू 0, 2, 1, A, Y, कुछ भी एनीवे दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये जो साइन है, इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं? इस साइन को पढ़ते हैं बच्चों स्टैंड्स फॉर या फिर अप्रोच टू। आप इसको भी पढ़ सकते हैं अब्सटेंस टू। ठीक है, अब्सटेंस टू या फिर अप्रोच टू, कुछ भी पढ़िए चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका लिमिट का हो गया। क्या हो गया बच्चे? ये आपका सिंबल क्या है इसका, इसके बारे में आप समझे हैं। अब देखेंगे बच्चों, लिमिट से बेसिकली किसकी बात करते हैं? बात तो हो रहा होगा क्या क्या लिखा? लिमिट इज द वैल्यू दैट अ फंक्शन अप्रोच एज द इनपुट अप्रोच सेम वैल्यू, है ना बच्चों। जैसे कि देखेंगे आपके पास f ऑफ x दिया हुआ फंक्शन है आपके पास। f से क्या होता है? फंक्शन। और यहाँ पे दे दिया जाएगा x² - 1 x - 1। यहाँ पे हम क्या करते हैं? f का वैल्यू 0 लेंगे, ले लेते हैं। 0 लिए तो 0 - 1, यहाँ पे हो गया 0 - 1, ये आ गया 1/1 = 1। फिर हम चेक करते हैं, f1 लेते हैं। f1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 1 - 1 = ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। अब 0/0 के फॉर्म में आएगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में भी समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देंगे। ये तो ठीक है बच्चे, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले समझेंगे जो लिमिट्स का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मूला इसको देखेंगे। पहला जो फॉर्मूला के पास है लिमिट x टेंस टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a equals to n into a to the power n minus 1 है। n यहाँ पे क्या है? कोई नंबर है। a भी क्या है? कोई नंबर है, किसी नंबर पे कोई पावर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 e to the power x minus 1 by x equals to 1 होता है। ठीक है बच्चों, क्यों होता है इसके बारे में एक दिन अलग से वीडियो बनाएंगे, सारे फॉर्मूले को प्रूव करके आपको दे दिया जाएगा। अब आपके पास है लिमिट x टेंस टू x to the power x minus 1 by x equals to log a होता है। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 1 + x 1 by to the power 1 by x equals to ये होता है। ये सारा चीज़ आपको क्या करेंगे? प्रूव करके बताएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो गिवन क्या होता है? x का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या करना है? पुट करना है। तो अब जब पुट करेंगे बच्चों तो f5 का स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा। 25 5 - 5 हो गया।
अब देखेंगे बच्चों कि 25 माइनस 25 जब आप करते हैं और यहाँ पे क्या है 5 माइनस 5 करेंगे इक्वल्स टू 0/0 के फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आया? 0/0 के फॉर्म में आया। और 0/0 के फॉर्म में जब आया तो हम क्या क्या बोले थे कि जो अलजेब्रा का जो आपको लिमिट का फॉर्मूला मैंने लिखाया उस फॉर्मूले के आधार पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करेंगे। ये 0/0 के फॉर्म में जब आ गया है बच्चों तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं ना, x⁻n माइनस a⁻n बाय में क्या है x माइनस ए है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लिमिट x टेंस टू 5x⁻ इतना है तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है x⁻n, स्क्वायर की जगह पर यहाँ पे क्या n है माइनस यहाँ पे a है, यहाँ पे 25 है। तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों इस तरीके से, लिमिट x टेंस टू 5 x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बाय में x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे x माइनस ए ऊपर में है, नीचे में x माइनस ए है, x माइनस 5 x माइनस 5 नीचे में भी। मतलब क्या, इस फॉर्मूला के आधार पे हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, n इंटू पावर में क्या है 2 तो 2 हो गया, a की जगह पर क्या है मेरा 5 है इंटू 5 हो गया। फिर आपके पास क्या बच्चों 2 माइनस 1, या क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 10 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे ये आपका कंसेप्ट नंबर फर्स्ट हुआ। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट ऑफ सेकेंड में देखेंगे, कंसेप्ट नंबर सेकेंड, अगर आपके पास जो वैल्यू है आपके पास, सपोज इसी क्वेश्चन को अगर दोबारा लें तो देखेंगे यहाँ पे बच्चों x स्क्वायर माइनस 25 बाय में x माइनस 5, वो तो फॉर्मूला पुट कर दिया हमने। अगर फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान देंगे लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज नहीं हो जाएगा, किसका फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ध्यान देंगे लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय में क्या x माइनस 5। और देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, कट गया, ये क्या होगी आपके पास x प्लस 5 लिमिट x टेंस टू 5, और यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। बात नहीं समझ में आया बच्चों। तो अभी यहाँ पे देखेंगे लिमिट में एक दूसरा चीज का ध्यान आप रखेंगे कि अगर लिमिट में ऊपर नीचे कट गया है ना, ऊपर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर क्या हो गया कट गया, तो आप समझेंगे क्या आपका क्वेश्चन सही बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों देखेंगे कंसेप्ट नंबर थर्ड, कंसेप्ट नंबर थर्ड में आपके पास क्या है बच्चों, लिमिट x टेंस टू a अंडर रूट x माइनस अंडर रूट a है। अब देखिए यहाँ जब आप a पुट करेंगे, यहाँ पे अगर a पुट कर देते हैं तो a माइनस ए क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा। देख लेते हैं अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a, चूँकि x का जगह पर a का वैल्यू हमने पुट किया, नीचे में x है, x का वैल्यू a माइनस a क्या हो जाएगा रूट अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a क्या हो जाएगा 0, नीचे में माइनस a करेंगे 0, ये भी क्या आपका 0/0 फॉर्म में है। किस फॉर्म में है 0/0 का फॉर्म में है। तो हमने क्या कहा था बच्चों कि अगर रूट में कोई चीज़ आपको मिले, अगर क्वेश्चन रूट में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले दिमाग में चलाना है कि उसको देखना पड़ेगा कि ये 0/0 के फॉर्म में है या नहीं है। दूसरा चीज़ देखेंगे, अगर रूट में दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, उसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तीसरा चीज़ आप देखेंगे बच्चों, अगर रूट में है तो हम कोशिश करेंगे कि अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला यूज कर ले, हम दोनों तरह के इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात कर रहे थे तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्योंकि रूट में दिया हुआ है तो रूट में जब दिया हुआ रहे बाबू कोई क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करने की प्रयास करेंगे। अंडर रूट एक्स है माइनस अंडर रूट ए हो गया, बाय में क्या है बच्चों x माइनस ए इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, जो कि ऊपर वालों को कर रहे थे माइनस में है तो किससे करेंगे प्लस से, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे लिमिट x टेंस टू a, आपके पास क्या है बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा
एक्स माइनस ए इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए होता है, इतना इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाय में क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स माइनस ए, और क्या आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे बच्चों, हमने क्या कहा था आपसे, अगर आपके पास लिमिट में ऊपर नीचे कट जाए, हमने क्या कहा था, अगर लिमिट में ऊपर नीचे कट जाए तो आप समझेंगे आपका लिमिट क्या हुआ, सही बना, है ना। देखिए एक्स माइनस से बाय में एक्स माइनस से कट गया। अब ध्यान देंगे बच्चों कि आपके पास ए का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अंडर रूट एक्स के जगह पे, तो 1 ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा, बाय में क्या हो जाएगा, ए प्लस अंडर रूट ए इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ए होगा ना बच्चों, ए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए 2 अंडर रूट ए हो जाएगा। बात नहीं समझ में आया बच्चों, अब भी कोई दिक्कत है? अब देखेंगे बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब सेम क्वेश्चन को हम बताते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को अब अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है या फिर लिमिट का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हम कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, अब आपके पास क्वेश्चन में क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए बाय में क्या है, एक्स माइनस ए है। अब देखेंगे रूट का जो वैल्यू होता है बच्चों वो क्या होता है, 1/2 होता है, ध्यान रखेंगे। अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो ध्यान देंगे बच्चों 1 लिमिट एक्स टेंस टू ए, आपके पास क्या है, एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस ए टू दी पावर 1/2 क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए फॉर्मूला सेम नहीं लग गया, एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बाय में एक्स माइनस ए है, इसी फॉर्मूले पे तो पुट कर देना है। यहाँ पावर में क्या है, एन के जगह पर 1/2 ए टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1 एन माइनस 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो क्या होना है बच्चों बताइए, 1/2 इंटू ए टू दी पावर माइनस 1/2, ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 टू दी पावर 1/2 ये होगा। और 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 अंडर रूट ए होता है। ठीक है बच्चों, देखिए दोनों आंसर सेम आया। कोई डाउट है यहाँ तक बच्चों? आई होप चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों देखेंगे एक और क्वेश्चन आपके पास है, लिमिट एक्स टू दी पावर 15 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 10 माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपके पास सिर्फ एक फॉर्मूले पे मैंने इस बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिया और कई सारे कंसेप्ट भी हमने आपको दिए। ठीक है, वो सारे कंसेप्ट हर एक जगह आपके यूज होने लिमिट्स में, तो वो कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे केवल। और इस फॉर्मूले को हमने एक और क्वेश्चन इसी को फॉर्मूले पे रिलेट करके मैं बना रहा हूँ आपके पास। वो क्वेश्चन है आपके पास एक्स टू दी पावर 15 माइनस 1 बाय में क्या एक्स टू दी पावर 10 माइनस 1 है। अब देखेंगे बच्चों अभी इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जब आपके पास ऐसा प्रश्न हो तो क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा, ये भी आपके पास क्या है 0/0 के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, ये 0/0 के फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमको इस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लाना है। चूंकि अब देखिए इसके यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं सोर्स लग रहा है, तो हम क्या करेंगे इस जगह पे इस फॉर्मूले पे लाना होगा। तो कैसे लाएंगे देखेंगे बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू 1, यहाँ पे क्या है एक्स टू दी पावर 15 माइनस 1 इतना लिखेंगे, फिर डिवाइड कर सकते हैं, ये डिवाइड तो किया है एक्स टू दी पावर 10 माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ भी या फिर बोथ साइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ लिखिए नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कितना से करना होगा बच्चों, x माइनस से, यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 1 तो x माइनस 1 से करेंगे। अगर यहाँ पे होता x माइनस 2 तो यहाँ पे x माइनस 2 से डिवाइड करते। यहाँ पे अगर होता क्या x माइनस 3 तो यहाँ पे x माइनस 3 से हम क्या करते, डिवाइड करते। तो ध्यान देंगे बच्चों क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 x टू दी पावर 15 माइनस 1 डिवाइड कितना से x माइनस 1 से, ये हो गया।
फिर यहाँ पे डिवाइड करते हैं बच्चों, इसी से सेम तरीके से इसको मैंने लिखा ऊपर वाले में, और चूंकि ये तो बाय में है तो डिवाइडेड तो है, इसको इसलिए लिखेंगे साइड करके, अलग करके इसको लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 1 और क्या है x टू द पावर 10 माइनस 1 बाय में क्या x माइनस 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखेंगे बच्चों सेम फॉर्मूले पे पुट कर लेते हैं, फॉर्मूला बन गया ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं पावर तो 15 ये कर सकते हैं, यहाँ पे पावर 10, 1 में पावर 15 करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है, तो आप समझ जा रहे हैं। अब देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो गया इंटू 1 टू द पावर क्या 15 माइनस 1 डिवाइड क्या है यहाँ पे आपका 10, और यहाँ पे क्या है x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बाई एक्स माइनस, उसी के फॉर्म में है ना, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, n का वैल्यू क्या हमारे पास 10 है तो 10 लिख दिया, इंटू a का वैल्यू क्या हमारे पास 1 है 1 लिख दिया, और यहाँ पे क्या n माइनस 1 10 माइनस 1 हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा 15, ये तो 1 ही होगा इंटू 1 हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 10 इंटू 1, और यहाँ पे 15 बाई क्या 10, यही तो होगा आपका आंसर। नई बात समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत है? अब देखेंगे बच्चों कल जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा बच्चों, इस फॉर्मूले को कहाँ पे यूज करेंगे, इसके एग्जांपल देंगे, और बाकी लिमिट का सारे कंसेप्ट मैंने आपको दे दिए, कहीं कुछ भी नहीं छूटना। आप एनसीईआरटी का बुक उठाए या फिर RS अग्रवाल सर का बुक उठाए, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, गुजरात बोर्ड, कोई भी बोर्ड के बच्चे हैं, सबके लिए सारे बच्चे इसको समझ सकते हैं, सभी बच्चे को बनेंगे क्वेश्चन। अगर यहाँ पे कोई डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं मुझे, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से और भी बता पाऊँ। कोई भी तरह का दिक्कत हो और भी किसी से वीडियो मुझे और बनाना चाहिए, आप ये भी कमेंट करके आप मुझे बताएं। आप मुझे बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। स्टेप नंबर 1